Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हर तानाशाह बुज़दिल और डरपोक होता है और हर तानाशाह को लगता है कि वो कई हथकंडे अपनाकर लोगों की आवाज का दमन कर देगा और इसको चरितार्थ सबसे ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। This is part and parcel of BJP's vindictive petty politics, where they target Congress leaders by levelling absurd charges against them and then deploying state agencies to hound them. दिल्ली की तमाम जेलें भर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेसियों का हौसला बुलंद है। नमस्कार साथियों, दिल्ली पुलिस का अत्याचार, मोदी सरकार की बर्बरता यही नहीं रुकी। श्री केसी वेणुगोपाल पर संगठन महासचिव पर जानलेवा हमला बोला गया। दिल्ली के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल को लाठियों से बर्बरता से मारा गया और दिल्ली पुलिस की मोदी सरकार के बदले की कार्रवाई का आलम देखिए। देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी की पसली तोड़ दी गई, उन्हें धक्के मारे गए, उनका चश्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर जमीन पर फेंक दिया गया। क्या मोदी सरकार को ये मालूम नहीं कि देश के गृह मंत्री से कैसा व्यवहार होगा? हमारे सांसद श्री प्रमोद तिवारी को सड़क पर फेंक कर मारा गया, उनका सर जमीन पर लगा और उनकी पसली में फ्रैक्चर हो गया। चिदम्बरम जी, प्रमोद तिवारी जी को हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं उनकी पसलियों में। क्या शांति प्रिय तरीके से श्री राहुल गांधी जी के साथ चलकर जाना पाप हो गया है? क्या अत्याचार की ये हद है कि हजारों कार्यकर्ता अलग अलग दिल्ली के थानों के अंदर बंद हैं, किसी को कहीं ले जाया गया, किसी को कहीं ले जाया गया? मोदी जी कितना अत्याचार करेंगे? पर आप ये जान लें, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं, ये झुकने वाले नहीं, ये दबने वाले नहीं। हम चलते रहेंगे प्रजातंत्र की राह पर निरंतर। आप मारिए सबको, आप पीटिए सबको, आप बर्बरता दिखाइए। अंग्रेजी सरकार की एक बार फिर याद आ गई, पर याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ी और अब आपसे भी लड़ेंगे जब तक प्रजातंत्र ना जीत पाए। जय हिंद। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना
खुलेआम कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करे बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.